हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिपन और आज लायंस गेट पोर्टल के दिन मैं लेके आया हूं एक नया पीकर कार्ड रीडिंग आप सबके लिए। जी हाँ, इस रीडिंग में हम देखेंगे इस पोर्टल आपके लिए क्या नई चीज़ लेके आए हैं। मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लायंस गेट पोर्टल का वीडियो अपलोड किया है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो को स्पिरिचुअली एट द सेम टाइम मेटेरियलिस्टिकली दोनों नज़रिए से ही देखूंगा। तो आप लोग टाइम स्टैम्प्स भी फॉलो कर सकते हो या फिर पूरा वीडियो भी देख सकते हो। अगर ये पाइल आपको पसंद आ रही है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो। ये है एमेथिस्ट का पाइल, ये है रोज क्वार्ट्ज के पाइल एंड ये है पाइराइट के पाइल। 3 पाइल से आप डेक से भी पसंद कर सकते हो, ओरेकल से भी देखेंगे। सो बेसिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है लायंस गेट पोर्टल होता क्या है। लायंस गेट पोर्टल बेसिकली एक ऐसा दिन है जिस दिन सन यानी कि सूर्य वो मीट करते हैं सीरियस नाम के एक ग्रह से ना। सीरियस जो स्टार है इसको हम स्पिरिचुअल सन बोलते हैं। ओके, एक्चुअली वेदास में ये जो नक्षत्र है सीरियस नक्षत्र को हम बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। तो जब भी सन एंड सीरियस ये जो 8 अगस्त मिलते हैं तो हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारे बिजनेस यानी कि व्यवसाय एंड थर्ड इज़ आवर मैरिज, ये तीनों चीज़ों के ऊपर ये बहुत अच्छा असर लेके आते हैं। तो ये रीडिंग में डिटेल में देखूंगा कि एक्चुअल में ये पोर्टल आपको क्या कहना चाहते हैं। जब युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहा था महाभारत पे, तब ये सीरियस ही थे जो उनका पेट था, जो डॉग था वो सीरियस था। सो डेफिनेटली 8 पोर्टल हम लोगों को एक नए रियलाइजेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ सीक्रेट्स रिवील होगा ही होगा। तो जो क्वेश्चंस के तलाश में आप हो वो क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल जाएगा। मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ, एमेथिस्ट है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 है रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 3 है पाइराइट। अच्छे से देख लीजिए, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज एंड पाइराइट। सीख जाइए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ। कन्फ्यूजन्स का बात नहीं है, खुद के इंट्यूशंस को ग्रो करना ही होगा। अगर मैं आप लोगों को स्पून फीड कराता रहूँ तो बेसिकली वो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या है। ओके, तो आप लोग चूज़ कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए एनर्जी अचीवमेंट कर देती हूँ। गौर से बहुत टाइम लेके देखिए, स्क्रीन को पॉज करके देखिए, कोई ना कुछ चीज़ आपको अच्छा लग ही जाएगा। आई होप आप लोग देख लिए हो। जल्दी चलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास और वहाँ से स्टार्ट करेंगे डिटेल रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज़ किए हो, आपके लिए पाइल नंबर 1 के रीडिंग में करूँगा। सबसे पहले एंसेस्टर्स गाइडेंस ले लेते हैं। माँ काली, काल भैरव बाबा, मेरे को पाइल नंबर 1 के लिए लायंस गेट पोर्टल का मैसेजेस दे दीजिए। मेरा आर्कएंजल, मेरा एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे को पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दे दीजिए। ओके, पाइल नंबर 1 हर्नेस मिस्टिक पावर यानी कि हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है आपके लिए। चलिए दूसरा कार्ड देख लेता हूँ। मैजिकल एबिलिटीज़ का बात बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बात बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं ट्यूनिंग इन। अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट का बात, आई थिंक इंट्यूशन का बात भी बोल रहे हैं। उसके बाद मून मैसेज, ओह होल्ड योर विजन। आई थिंक ये तीनों कार्ड एक ही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि देखिए
आपके साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में आपको सोचना होगा, आपके गोल के बारे में सोचना होगा, कैसे आप ओवरकम करके आए हो सोचना होगा, परसेप्शंस के बारे में सोचना होगा। अभी टैरो से डिटेल में देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे कौन से चीज़ फाइल नंबर 1 के लिए आ रहे हैं। जय माता दी, जय बाबा काल भैरव। ओके, सन ऑफ स्टिक्स यानी कि नाइट ऑफ वंस। ओके, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वंस, दैट इज गुड कार्ड, दैट इज रियली गुड कार्ड। एंड ओके, उसके बाद आते हैं डेथ एंसेस्टर्स। एंड ये डेथ को क्या सिग्निफाई करते हैं, ये डेथ को क्या सिग्निफाई करते हैं? टू ऑफ नाइट्स, दैट मीन्स टू ऑफ शोर्ट्स, इंट्यूशन को सिग्निफाई करते हैं। और क्या सिग्निफाई करते हैं टू ऑफ शोर्ट्स? जजमेंट को। ओके, सो यहाँ पे मैसेजेस मेरे को मिल रहा है आपका कि देखिए, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस लाइन गेट पोर्टल में कुछ स्पेशल पावर दिया जा रहा है। स्पेशल पावर क्या है? स्पेशल पावर में से एक चीज़ है कि आपके मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़। आई थिंक आप इंट्यूटिव हो जा रहे हो, बहुत डिटैच्ड फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ट्यूनिंग इन करवा रहे हैं। हो सकता है पहली बार आप टैरो रीडिंग कर रहे हो किसके लिए, ये फिर हो सकता है कि एक डिफरेंट स्पिरिचुअल पथ चूज़ किए हो। मेरे ख्याल से आप अपने अंदर के पावर के तलाश में हो, आप एक ब्लेसिंग्स ढूंढना चाहते हो अपने लाइफ में। मैं देख सकता हूँ कि आप भटक गए थे, इसीलिए भटक गए थे बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बिकॉज ऑफ योर वॉर। आई थिंक ये पूरे चीज़ें आपको पीछे धकेल दे रहा था, और यहाँ पे आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई साइकिक अटैक या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें हुआ था, या फिर राइवलरी बोल सकते हो, कंपटीशन बोल सकते हो, जेलेसी बोल सकते हो। तो यहाँ पे बात क्या हुआ, आप थोड़ा सा पीछे हट गए। ये जो रीडिंग लग रहा है मेरे को, ये रीडिंग यही बोल दे रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे हट गए हो और आप कॉन्फिडेंट दिखा नहीं पा रहे हो। मेरे ख्याल से आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो ताकत है, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप काम को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो वाले कॉन्फिडेंस नहीं है, आप शायद खो गए हो, या फिर आप भटक गए हो, या फिर आपके माइंड आपको बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बट आप एक चीज़ को तलाश में हो, एक चीज़ की तलाश में हो। आई थिंक आप कुछ गोल चेज कर रहे हो, वो बहुत डिफिकल्ट है, आपको पता है वो डिफिकल्ट गोल है, बट एक रिस्क आप लिए हो, आप अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा दिखाना स्टार्ट किए हो। आई थिंक आप कोई गोल लेके चल रहे थे, हो सकता है वो रिलेशनशिप हो, या फिर अपने स्पिरिचुअलिटी हो, या फिर आपके मैरिज हो, या फिर आपके बिजनेस हो, और आप अपने अंदर के कुछ आवाज़ें सुने और आपने डिसाइड किए कुछ चीज़। जब भी आप डिसाइड कर रहे थे तब आपको लगा कि क्या आप सही कर रहे हो। आई थिंक आपके पीछे बहुत लोग आपको गलत रास्ता दिखाए, या फिर आप जिस रेस में हो, इस रेस में बहुत लोग आपसे आगे बढ़ गए, बट यूनिवर्स ने आपको टेस्ट ले रहा था, और आई थिंक आप बैठ के देखते रहे। आई थिंक आप बहुत ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व भी किए, यानी कि बहुत कुछ आप खुद के अंदर लिए एंड बहुत कुछ आप देखे भी, उसके बाद आप एक डिसीशंस लिए हो। आई थिंक वो डिसीशंस जो आप लेने वाले हो, और डिसीशंस पूरा हटके हो, या फिर जो डिसीशंस आप ले रहे हो वो बहुत रिबेलियस डिसीशंस होगा। वो डिसीशंस आप ले रहे हो खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर, एंड आई थिंक वो जो डिसीशंस होगा, ये डिसीशंस आपके लाइफ को कंप्लीट चेंज कर देंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत शिद्दत से कुछ चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट उस टाइम पे आप प्रिपेयर नहीं थे, आप सिर्फ जोश में आके मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट धीरे धीरे आप मैच्योर होना स्टार्ट हुए, और यहाँ पे आपके मैच्योरिटी साफ दिख रहा है। आपको पता चल रहा है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, फेम क्या है, सक्सेस क्या है, पीस क्या है। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ बातें कर रहे हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस कर रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल डिस्कशंस पॉडकास्ट सुन रहे हो, ध्यान मेडिटेशंस की म्यूज़िक सुन रहे हो, क्योंकि आपके अंदर के आवाज़ को आप सुनना चाहते हो कि क्या आप सच में, आपके पास कोई पावर है,
क्या आपको सच में यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या सच में यूनिवर्स आपको ये कार्ड्स सच में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो? डेफिनेटली आपके अंदर की आवाज़ आपको बोल रही है कि होल्ड योर विजन, यानी कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ आपके दिमाग में है, या फिर जो चीज़ के लिए शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा होगा, वो चीज़ डेफिनेटली अच्छा होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ का है कि अभी तक आपके अंदर वो पावर नहीं आए हैं जब आप बोल सकते हो कि जो होना है होने दो, मैं तो ये करके ही रहूँगा। वो मैं तो ये करके रहूँगा वाला पावर को आपको लेके आना है। लुक एट दिस कार्ड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, आप कोई भी काम को रिजल्ट्स में तब्दील कर सकते हो, आप एक पावर हाउस हो, आप कोई भी काम को एकदम एंड तक लेके जा सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। बट जो चीज़ का कमी है वो है पेशेंस लेवल। आपको इस टाइम पे एक डिफरेंट पर्सन बनना है, खुद के फियर के साथ लड़ना है, कोई नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए। ये टाइम है आपके खुद के स्ट्रेंथ को जानने का। ये लायंस गेट पोर्टल आपके अंदर अपना छुपा हुआ स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के ले आएगा। क्वेश्चंस क्या होगा? अगर आप रिजेक्शन से डर रहे हो, अगर आपको मौत से डर है, अगर आपको लग रहा है कि सब खत्म होने वाला है, तो आप गलत हो। एक्चुअली यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब क्या है? जब डिवाइन देखते हैं कि आप गलत काम करते जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे और आप पैसा कमा रहे थे, बट आपके लाइफ में जो चीज़ जहाँ पे रुका था वो चीज़ वहाँ पे ही रुका है। जैसे कि मान लीजिए कि रिलेशनशिप जहाँ पे था वहाँ पे पैसा आ रहा है, बट जॉब जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे ही है। डेजिग्नेशंस कुछ आगे पीछे नहीं हुआ, फैमिली प्रॉब्लम सेम। तो कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर से आज के लायंस गेट पोर्टल के अंदर आप घर में बैठ के कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अपने क्रिएटिविटी जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग इस फील्ड में कुछ करना चाहते थे। या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या फिर मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब हो, जो भी प्रोफेशनल गोल या फिर पर्सनल गोल है जिसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किए थे। बट प्रॉब्लम हुआ था क्या कि आप जिस गोल को लेके चल रहे थे वो गोल सिर्फ बाहर के गोल्स थे, यानी कि उस गोल का फेम, शोहरत, नेम, पैसा, ये सब देख रहे थे। अंदर के साइकोलॉजी को आप समझे नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कैप्टन आप बनते हो तो कैप्टन का कुछ साइकोलॉजी होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कैप्टन का एक अलग लेवल का अंदाज होता है। हालांकि आपके अंदर ये सब चीज़ है, बट साइकोलॉजिकल जो फैक्टर था वो मिसिंग था। यानी कि आप जो चीज़ बनना चाहते थे उसके लिए बुकिश नॉलेज तो आपके पास है, या फिर जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो तो है, बट डिवाइन का सपोर्ट उस टाइम पे आपके पास नहीं था। क्योंकि कुछ हद तक डिवाइन देख रहे हैं कि आपके अंदर क्षमता तो है, बट आपको और ज़्यादा मेहनत करना है या फिर करनी है। आप हाफ वे आपके गोल के करीब हो, यानी कि आप आधे रास्ते पे आए हो और आधा रास्ता बाकी है। यहाँ पे डिवाइन आपको देखते हैं कि अभी भी कुछ बैड हैबिट्स है, अभी भी पास्ट की बातें याद आते हैं, अभी भी आपको लगता है कि नहीं शायद आपके अंदर पावर नहीं है, अभी भी आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, अभी भी आपको डर आता है। अब जब भी आपको डर लगता है मतलब यकीन मान लीजिए आपके सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है, या फिर आपके चक्र बैलेंस नहीं है। अब ये चीज़ में क्या करना होगा? या तो आपको प्रे करके खुद को हील करना होगा, या फिर आपको परेशान होके ही जाना होगा। अब परेशान होने का कोई चारा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो लायंस गेट पोर्टल आपको यहाँ पे लेके आए हैं वो आपको परेशान करने के लिए नहीं लेके आए हैं, आपको यहाँ पे लेके आए हैं ताकि आप समझो अपने लाइफ को, ताकि आपको पता चले कि क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे सीन कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे बाहर के लोग आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दबाव क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी ही बहक जा रहे हो, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जा रहे हो, आप बहुत जल्दी वीक हो जा रहे हो और अपना हार को मान रहे हो। यहाँ पे बात आ रही है कि जो चीज़ हो रहा है ऑब्जर्व करो और एक ही बिलीव सिस्टम क्रिएट करो कि आपके पास अंदरूनी
क्षमता है, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, आपके गोल सुरक्षित है, तो बिना कुछ देखते हुए आप ये रिबर्थ को लेके आओ। जो चेंज आपके सामने आ रहे हैं, ये चेंज आपको हिला के रख देंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके पुराने आइडियोलॉजी, आपके पुराने कॉन्सेप्ट, आपके पुराने काम, आपके पुराने रिलेशनशिप, आपके साथ यूनिवर्स का संपर्क बदल जाएगा। अक्सर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का 3rd और 4th स्टेप में आता है, जब अचानक आपको लगता है कि वरीज के बाद, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले, और एक सफ़ेद रूम के अंदर गए। यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, सारी चीज़ आपको एक जैसे लगेगा। यहाँ पे बात आते हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए वक्त आ गया है डिसीशंस लेने का। कैसे डिसीशंस? ऑथेंटिसिटी का डिसीशंस। देखिए, माने या ना माने, ऐसे हम लोग कुछ काम करते हैं जो काम करने के बाद हम लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि इसमें हम ऑनेस्टली कनेक्टेड नहीं थे। तो कुछ ऐसे चीज़ें आपके लाइफ में भी था जिस चीज़ पे आप ऑनेस्टली नहीं थे। कुछ हद तक आप चल रहे थे बिकॉज आप डर रहे थे कि वो चीज़ अगर चला जाएगा तो शायद आप बहुत अकेले पड़ जाओगे, या फिर आपके साथ किसी का अटैचमेंट हो गया था और आप भी बोल रहे थे कि चलो जितना हो सके चलो, लेट्स नॉट गेट इनटू सीरियस। तो बात हो रहा है कि अगर आप एक कैजुअल किस्म के रिलेशनशिप में थे, या फिर कोई सीक्रेट किस्म के रिलेशनशिप में थे, या फिर कैजुअल फीलिंग्स किसी के साथ था, वो फीलिंग सीरियस हो रहा है, कोई पर्सन सीरियसली आपके लिए स्टेप लेंगे, कोई पर्सन सीरियसली आपको स्पेशल फील करवाएंगे, एंड कोई पर्सन सीरियसली बोलेंगे कि वो क्या फील करते हैं। क्योंकि ये लायंस गेट पोर्टल में आपके लाइफ में कोई कैजुअल चीज़ नहीं रहेगी। आपके सोल पर्पस बदल जाएगा, आपके नए चीज़ को आप लाइफ में लेके आओगे, रिलेशनशिप के डायमेंशंस बदल जाएगा, एंड बहुत सारे पुराने पास्ट पैटर्न को आप छोड़ रहे हो। जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड डेथ का कार्ड, ये तीनों चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपने बैड हैबिट्स को ख़त्म कर रहे हो, आप खुद को बेंड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरीके से आपका लाइफ चल रहा था, वो आप एक गोल चेस कर रहे थे, ना आप सोल पर्पस को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, ना आपके लाइफ में कोई कंस्ट्रक्टिव यानी कि पॉजिटिव सोच था। आप सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करते जा रहे थे और अपना गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते जा रहे थे। वहाँ पे कोई इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं था, कोई अपना रियलाइजेशंस नहीं था, अपनापन नहीं था, वहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एंड प्ले नो प्ले विथ ओनली वर्क एटीट्यूड इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे थे, और पूरी ज़िंदगी एक पर्सन के ऊपर फोकस करके आप लोग बिताने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ से आपका शिफ्ट चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग खुद को कुछ गलत मान रहे थे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप बेकार हो, लाइफ में फेल हो गए हो। वहाँ से आप लोग बैकफायर करके आ रहे हो और फाइनली एक इंस्पिरेशंस के साथ आ रहे हो, एक नए होप के साथ आ रहे हो सकता है कि ये लास्ट होप है, बट ये होप आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। आई थिंक आप लोग बहुत रिजेक्टेड हो, आई थिंक आप बहुत खुद को रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो, और रिजेक्शंस के बाद जब एक रियलाइजेशन आता है कि भाई अब तो कुछ डर ही नहीं बचा है लाइफ में, आई थिंक वो वाले एंथुसियाज्म लेके चल रहे हो आप लोग। सो ये जो नए चेंज, ये जो नए डिसीजंस, ये जो नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये लोग करने के लिए सोच रहे हैं, क्या होगा ये लायंस गेट पोर्टल के रिजल्ट्स। लायंस गेट पोर्टल के रिजल्ट्स क्या होगा पाइल नंबर 1 के लिए? लायंस गेट पोर्टल के रिजल्ट्स क्या होगा पाइल नंबर 1 के लिए? लायंस गेट पोर्टल का रिजल्ट्स क्या होगा? पहला रिजल्ट्स आ गया है, ओ माय गॉड, एम्परर। एम्परर मतलब क्या है? कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जॉब। वाह, आप खुश हो गए? क्या यही सारे वैलिडेशंस आपके पर्सनालिटीज़ को एकदम आइडेंटिफाई करते हैं? नो, राइट। एम्परर का मतलब क्या है? जब कोई पर्सन को पता चलता है उसका माहात्म्य क्या है, वो क्यों आए हैं इस धरती पे, वो क्या बड़े पर्पस लेके आए हैं। जब कोई पर्सन दूसरे लोगों को सुपर हीरो बनाते हैं, तभी हम उस पर्सन को बोलते हैं सुपर हीरो। जो खुद को सुपर हीरो मानते हैं वो एक्चुअल में सुपर हीरो नहीं है। सो आप भी दूसरे लोगों को सुपर हीरो बना रहे हो, और वो कौन? आपके फैमिली वालों को। आई थिंक आप कुछ ऐसे करने वाले हो जिसमें आपके फैमिली प्राउड फील करेंगे। आई थिंक आप खुद को प्रूव नहीं करोगे, आप सिर्फ खुद को जानोगे।
कुछ ऐसे रैपिड चेंज, कुछ ऐसे रैपिड डेवलपमेंट आ रहा है, लोग ताज्जुब हो जाएंगे और आप खुद भी, क्योंकि बहुत मैच्योर अप्रोच लेके चल रहे हो, स्लो बट स्टेडी विन द रेस अप्रोच लेके चल रहे हो। जो नादानियाँ आपके अंदर था, जो बचपन आपके अंदर था, वो चला जा रहा है। फाइनली एक मैं देख सकता हूँ एक स्टेबल पर्सन, जिसको कोई भी चीज़ का कोई चिंता नहीं है, जिसको हड़बड़ी नहीं है, जो शांत होकर काम करते, जो कैप्टन कूल रहते हैं, जो अक्सर लीडरशिप पे बिलीव करते, जो सक्सेस पे बिलीव करते, जो फेम पे बिलीव करते, बट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, यानी कि ईश्वर के निर्देश के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे बात आते हैं कि मीडियमशिप का। सो आप ईश्वर के करीब आ रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स के करीब आ रहे हो, आप अल्लाह के करीब आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने काम को इतना ज़्यादा नीक एंड ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो कि वो लोग भी खुश हो के आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड रिजल्ट्स पे एम्परर आना मतलब क्या है कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ को लेके परेशान थे, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज, मैरिज एंड बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, वहाँ पे आप एक बॉस बन रहे हो, खुद का बॉस। राजा उन्हीं को बोला जाता है अच्छा राजा, जो प्रजा के डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। तो आप अपने घर के डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे, घर बना सकते हो, घर को शिफ्ट कर सकते हो, लोन पे कर सकते हो, खास करके मम्मी पापा का हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हो। आई थिंक आप अपने फैमिली को सेव कर रहे हो। आई थिंक आप फाइनली अपने लाइफ में एक स्टेबल जगह पे आए हो, जहाँ पे आपको भागा दौड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देख सकता हूँ रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है, साथ साथ केयरिंगनेस भी। अभी अलग अलग आप लोग नहीं रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर भी जेन्युइनली आपको केयर करते हैं, जेन्युइनली वो प्यार करते हैं, जेन्युइनली वो आपको प्रपोज करेंगे। यहाँ पे फिशी गेम खत्म, यहाँ पे रियल गेम स्टार्ट। जो लोग अभी तक आप इमेच्योर सोच में हो कि शादी नहीं करूँगा या फिर अभी तो लाइफ को देखूँगा, ये सब सोच बदल जाएगा। डीप डाउन इनसाइड में देख सकते हो कि जॉब ज्वाइन कर रहे हो, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत बिजी हो रहे हो और आप में से बहुत सारे लोग इसी पल के लिए इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपके लिए जब पावर आएगा, जब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सही डिसीजंस आप लिए थे, तो आप बहुत प्राउड फील करेंगे, चैन के सांस लोगे। एंड आई थिंक यू आर टेकिंग इट, एंड आई थिंक यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मतलब कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ मिल रहे हो, और यही हो रहा है आपके सोल का डेवलपमेंट, नरिशमेंट। सो इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रहा है। आप में से जो लोग इंसोमेनिया के शिकार थे, एंजाइटी के शिकार थे, ये खत्म हो रहा है। फाइनली आप खुद को हैप्पी देख पाओगे इस लाइन गेट पोर्टल के एंड में, यानी कि नेक्स्ट साल में। एंड रिजल्ट पाइल नंबर 1 का क्या है? सेकेंड कार्ड, ओ माई गॉड, डॉटर ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक एडवेंचर। सो लाइफ क्या है? एडवेंचर है। क्या आप कभी भी सोचते हो कि आज रात आप क्या सपने देखोगे? सोचते नहीं हो, राइट? क्या आपको पता चलता है कि रास्ते में क्या होने वाला है? कुछ चीज़ पता नहीं चलता है। क्या आप नींद को कंट्रोल कर सकते हो? नो। कब आप सो जाते हो ये हम किसी को पता नहीं चलता है। सो यही कुछ चीज़ें हैं कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब सोच के आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे? आप लोग अपना डेस्टिनी को खुद के हाथ ले रहे हो, विश्वास रख रहे हो ऊपर वाले के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये एडवेंचर को आप एंजॉय करोगे, ये जर्नी को एंजॉय करोगे, नए न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करोगे, नए तरीके से खुद को देखोगे, नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करोगे लाइफ को। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब इन्वेस्टमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब जब आप डिसाइड करते हो कि आपके लाइफ ऐसे ही होगा, एक स्टेबल बेस के ऊपर होगा। जब आप डिसाइड करते हो कि नहीं ऐसे लोगों से मैं नहीं मिलूंगी या फिर मिलूंगा, जब आप डिसाइड करते हो कि ये जॉनर मेरे लिए सही जॉनर है। क्योंकि जब हम लोग कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं तब हमको पता नहीं लगता है कि क्या होने वाला है। जब वो चीज़ होता है तब हमको पता लगता है कि हाँ हमने सही चीज़ चुना। वैसे ही एक सिचुएशन आपके सामने है जब आप इस लाइन गेट पोर्टल से 2024 का लाइन गेट पोर्टल पे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ सही इन्वेस्टमेंट किए थे, सही निर्णय लिए थे, सही तरीके से खुद को नरिश किए थे, सही तरीके से एडवेंचर को एक्सेप्ट किए थे, सही तरीके से चेंज को एक्सेप्ट किए थे, सही तरीके से खुद को जाने थे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल डेवलपमेंट तो है ही, बट साथ ही साथ ओवरऑल डेवलपमेंट। लाइक
आप देख सकते हो कोई पर्सन बोलता है कि नहीं मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ नहीं मिल पाता हूँ। हो सकता है कि आप अगर वहीं उन लोगों में से हो तो आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे आपका 4-5 दोस्त बन गया। अगर आप सिंगल हो और आपको पता नहीं कि कैसे किसी पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, तो आप देखोगे आप हैप्पीली मैरिड या फिर हैप्पीली कमिटेड रिलेशनशिप पे हो। जब आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत चिंतित हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि एकदम फाइनेंस सॉर्ट आउट हो गया है। पेज ऑफ कॉइंस मतलब जो चीज़ के लिए आप बने हो वो चीज़ का फर्स्ट लेवल पे पेज आपको लेके जा रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज आपको लेके आ रहे हैं ये पेज ऑफ कॉइंस। साथ ही साथ बहुत यंग पर्सन के साथ आप मिलोगे, फन लविंग पर्सन के साथ आप मिलोगे, टीम वर्क आप कर सकते हो, साथ ही साथ कोई प्रोजेक्ट वर्क आप कर सकते हो। अगर आप एक टीम हैंडलिंग जॉब के साथ हो तो मैं बोल सकता हूँ आप एक प्रोजेक्ट लीडर भी बन सकते हो। मेरे ख्याल से पेज ऑफ कॉइंस इस टाइम पे मतलब सेलिब्रेशंस हो सकता है कि आपको भी पता है कि आने वाले साल में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्स है और उस एग्ज़ाम्स को आप पास कर रहे हो, सो वो एक एडवेंचरस जर्नी रहा। ये पूरा जर्नी रहेगा एडवेंचरस जर्नी, और उस एट द एंड ऑफ द एडवेंचर यू आर गोइंग टू कट द केक। सो मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, केक कटिंग हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा सेरेमनी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है। लेट्स सी एंड रिजल्ट्स क्या होगा नंबर 1 का। एंड लास्टली यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ वंस। ओ माय गॉड। सो 7 ऑफ वंस मतलब क्या है, बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है फादर ऑफ नाइट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। सो आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज़ अक्सर कमेंट्स में आता है कि दादा ईवल आई बहुत ज़्यादा आ जाता है, जब भी कोई सक्सेस के लिए आगे बढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ बाधा आ जाता है। ये इसीलिए होता है कि पास्ट लाइफ कर्मा के ब्लॉकेजेस की वजह से हम इस लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी हो सकता है कि जो पास्ट लाइफ पे बहुत मेडिटेट किए हैं या फिर पास्ट लाइफ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किए हैं तो ये इस लाइफ में आके वो लोग एनलाइटेंड सोल बन जाते हैं। वैसे ही पाइल नंबर 1 आपके साथ कुछ होता हुआ दिख रहा है। आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग रहना है और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहना है। बट कई कबार क्या हो जा रहा था कि प्रैक्टिकल जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस मिसिंग हो रहा था, या फिर मान लीजिए कि स्पिरिचुअल वर्क कैसे करेंगे, कैसे अपना पावर को आप समझोगे, क्या सुपर पावर है, क्या आपके पास पावर है, क्या है आपके इंट्यूटिव नेचर, ये सब के बारे में आपको पता नहीं था। ये एंड ऑफ द लायंस गेट पोर्टल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव एनर्जी से, कैसे खुद को अलग रखना है नेगेटिव पीपल से। आई थिंक आप एक बाउंड्री काइंड ऑफ ड्रॉ करोगे टॉक्सिक लोगों से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मगरमच्छ की तरह आपके लॉस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और वो लोग आपके साथ बहुत करीबी है। मैं देख सकता हूँ कि कोई कज़िन हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, और उन लोगों को भी आप लेके चल रहे हो। आई थिंक आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बट फिर भी आप डट के खड़े रहोगे। सो दैट्स द स्पिरिट। ये लायंस गेट पोर्टल आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं एंड आपको होल्ड द विजन, आपका होल्ड योर विजन का कार्ड भी आया है। आई थिंक जो गोल के लिए आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो गोल आप अचीव कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको 2-3 चीज़ के बारे में ख्याल रखना है। ए, बाहर के डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना है। बी, आपके अंदर पावर को आपको ढूंढना है। एंड सी, आप सही पथ पे हो इसको आपको बिलीव करना है। अंदर ही अंदर आपको फील करना है कि हाँ आप सही पथ पे हो। कहीं ना कहीं आप जो डिसीजंस लेने वाले हो वो डिसीजन सही हो रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि अगर आप किसी से विड्रॉ कर रहे हो या फिर किसी को ब्लॉक कर रहे हो या फिर किसी जॉब से नो बोल रहे हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी को नो बोल रहे हो, आई थिंक यू आर गोइंग टू डू द राइट थिंग। आई थिंक आप सही काम करने वाले हो आने वाले टाइम पे। अभी चार्म रीडिंग से देखूंगा कि आपके लिए क्या मैसेज मिलता है अभी। तो कौन सा चार्म मेरे हाथ पे आ रहा है, लेट्स सी। ओके, ये कार्ड्स, बाकी कार्ड्स को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। चलिए, एंजल यूनिवर्स मेरे को पाइल नंबर 1 के लिए चार्म्स दे दीजिए। वाओ, डिवाइन इंटरवेंशंस, ये बात तो मैंने पहले ही बोला था। 555, उसके बाद आता है डिवाइन नो, सो आप किसी को नो बोल रहे हो, एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है 2020। सो आई थिंक मेरे ख्याल से आप कोई नेगेटिव पीपल को या फिर कोई टॉक्सिक वर्क को नो बोल रहे हो और पुराने लाइफस्टाइल को नो बोल रहे हो, पुराने पैटर्न को नो बोल रहे हो। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, डिवाइन आपको
डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और 555 मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा 2020 देख रहे हो, या फिर 1616 देख रहे हो, 1616 देख रहे हो, 5555 देख रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6161 देख रहे हो। जो भी है, ये सिचुएशंस में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को नो बोलना है, कुछ वर्क कल्चर को नो बोलना है, कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स को नो बोलना है, क्योंकि बात आ गया है डिवाइन इंटरवेंशंस का, डिसीजंस लेना है। यूनिवर्स आपको इस पोर्टल पे लेके आ रहे हैं, यूनिवर्स को आपको रेस्पेक्ट करना है और साथ ही साथ खुद के वैल्यूज़ को आपको समझना है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स मेक्स सेंस, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस मेरे चार्म भी वही बोल रहे हैं कि आपके अंदर कुछ प्रोटेक्टिव पावर है, आपके अंदर इनबिल्ट प्रोटेक्शंस है। तो ना तो कोई आपको स्पेल कर सकता है, ना कोई आपको साइकिक हैमरेज कर सकता है। अगर आप उस पर्सन को बुलाते हो तब ही ये कर सकता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ गलत है, आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ सही तरीके से नहीं हो रहा है, आई थिंक आप वहाँ पे किसी को कुछ ना बोलते हुए विड्रॉ कर लोगे और एक नए तरीका अपनाओगे। आई थिंक वही कुछ ऐसे लायंस गेट पोर्टल के पहले आप सोच रहे थे और अभी आप उसी तरफ जा रहे हो, एक कंप्लीट नई चीज़। आई थिंक ये अभी आपको लग रहा है कि सब कैसे होगा, क्या सच में ये पॉजिटिव होने वाला है कि नहीं, बट यकीन मानिए एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही निर्णय लिए थे। सो डिवाइन ने आपको कुछ करवा रहा है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। अभी शायद आपको बहुत डर लग सकता है क्योंकि ये चेंजेस को आप पहले कभी नहीं सोचे थे, और जब आप एट एंड रिजल्ट्स देखोगे तब आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि फाइनली जो चीज़ आपको चाहिए था, जो चीज़ आपके सोल को चाहिए था, वो चीज़ आपको मिल ही सिर्फ नहीं रहा है, उस चीज़ को लेके आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, लिटरली हैप्पी। इसी के साथ आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इस पाइल नंबर 1 का रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास एंड देखेंगे कि वो लायंस गेट पोर्टल में क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके पाइल नंबर लिख दीजिएगा एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग दीजिए टेरर अनिर्बन, एंड महाकाली टेरर बाय अनिर्बन मुखर्जी को भी लाइक कीजिए। मैं कभी भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको SMS करके या फिर कमेंट करके बोलूँगा व्हाट्सएप करने के लिए, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसे इरादा भी नहीं है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे, आप लोग भी नेक्स्ट पाइल पे आइए। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स एंड ये ग्रीन डेक को चूज़ किए हो तो ये पाइल आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये लायंस गेट पोर्टल में एंजल्स यूनिवर्स, माँ काली, बाबा काल भैरव एंड लायंस गेट पोर्टल में क्या क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है और आपके एंड रिजल्ट्स क्या होगा। चलिए, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव, माय आर्कएंजल्स, Archangel Michael, Archangel Uriel, Archangel Ariel, Archangel Samuel, Archangel Gabriel, please give me a card. Also Zen Master, please give me a card. Please give me a card for pile number 2. Please give me a card for pile number 2. Landscape Portal. Landscape Portal के लिए कार्ड दे दीजिए। Wow. Oh, moment to moment. Pile number 2. Okay, moment to moment. क्या ये एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट का बात कर रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। Ancestors, my archangel, Kali, pile number 2 के लिए मैसेज। Oh my God, sun, spiritual development. Oh my God, this is great. Sun card, moment to moment and sun card. Okay, now please the moon, pile number 2 के लिए मैसेज। Oh, be bold and make the first move. ओके ग्रेट। तो यहाँ पे बात आ रही है कि धीरे धीरे चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आप सही पथ पे जा रहे हो, धीरे धीरे आपको कोई क्लैरिटी का पता चल रहा है, धीरे धीरे आप
स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, मोमेंट टू मोमेंट चेंज आ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट यूनिवर्स आपके साथ खेल रहे हैं और आपको एक स्ट्रॉन्गर पर्सन में बदल दे रहे हैं। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि आपकी लाइफ ऐसे बदल सकता है या फिर आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ सकता है। आई थिंक ये सिचुएशंस पे आपको यूनिवर्स कुछ नए तरीके से ट्रीट करना सिखा रहा है, लाइफ को नए नज़रिया दे रहे हैं। आई थिंक ये जो 3 कार्ड्स है यहाँ पे यूनिवर्स एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए आपको सीखना होगा कैसे बोल्ड बनना है, आपको सीखना होगा कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको सीखना होगा कैसे ग्रो करना है। आई थिंक ऐसा ही कोई मैसेजेस हम लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा चल रहा है लायंस गेट पोर्टल में। मेरे पाइल नंबर 2 का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। पहला पाइल में ही 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हैप्पीनेस। ओके, दूसरे पाइल, ओके दूसरे कार्ड आ गया है एंड्योरेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड तीसरे कार्ड में आ गया है पेज ऑफ कप्स। अब तीसरे कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगा कि क्या पेज ऑफ कप्स, कौन सा जगह पे पेज ऑफ कप्स, क्यों पेज ऑफ कप्स। ओके, मून को क्लैरिफाई करते हुए पेज ऑफ कप्स आ रहा है। और क्यों, क्योंकि चैलेंजेस। ओके फाइन, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है देखिए आप एक डुअलिटी को लेके डील कर रहे थे। आपको लाइफ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, या फिर ऑन एंड ऑफ किसी के साथ आपका था रिलेशनशिप। मैं देख सकता हूँ कि आप लाइफ को समझ नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा जा रहे थे और कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ का फाउंडेशन ठीक जम नहीं रहा था। मेरे ख्याल से आप ये लायंस गेट पोर्टल स्टार्ट कर रहे हो विथ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि आप कुछ चीज़ों का एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ डर भी रहे हो, उसके साथ साथ एक आनंद भी है। कुछ चीज़ों को आप देख पा रहे हो बट महसूस नहीं कर पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं अंदाज़ा है। बट एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो। यहाँ पे जो भी बात आ रहा है वो बात है एंड्योरेंस का। सो ऐसा हो सकता है कि पेनफुल रिजेक्शंस के बाद आप फिर से कोई नया साइकिल स्टार्ट किए हो, या फिर खुद किसी को रिजेक्ट किए हो, या फिर खुद किसी से नाता तोड़ के आप कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपके लाइफ में जो चीज़ हो रहा था वो था कि चेंजेस, लाइक एक टाइप आप सोच रहे थे, एक टाइप आप प्लान किए थे, आपका कोई डीप थॉटेड कोई प्लान नहीं था, डीप रूटेड कोई प्लान नहीं था। तो आपके सामने जो आया आप उसी चीज़ को लेके कुछ बना रहे थे। हो सकता है कि जॉब को लेके, हो सकता है कि हॉबीज़ को लेके, बट एक चीज़ तो ज़रूर है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस या फिर घर में दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ आया मेरे मुँह से, तो वाइफ प्लस घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम मैरिज लाइफ लेके कुछ प्रॉब्लम्स, या फिर आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेरे ख्याल से लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ेंगे ये तय नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ से यूनिवर्स आपको एक रेजोल्यूशन दे रहा है, बिकॉज यूनिवर्स आपको धीरे धीरे पुश कर रहा है आपके डर को हटाने के लिए। आई थिंक आप पहले बहुत ज़्यादा डर रहे थे, छोटे छोटे चीज़ को लेके डर रहे थे। ऐसे डर रहे थे कि आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल सेफ नहीं हो, आप बहुत वनरेबल फील कर रहे थे, आपको कोई वैलिडेशंस नहीं मिल रहा था। और मैं लिटरली देख रहा हूँ कि या तो आप खुद के लिए टैरो रीडिंग कर रहे थे, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। एट द सेम टाइम आपको नेगेटिव फीलिंग आ रहा था, नेगेटिव वाइब्स आ रहा था, बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे थे जो चीज़ नहीं है वो चीज़ के बारे में सोच के। मेरे ख्याल से आपके पास्ट के फियर, और हो सकता है 2021 और 22 का फियर आपको 2023 में भी पुश कर रहा था। आपके रास्ता सामने बहुत आसान है, बट आपको लगता है कि ये मुश्किल है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ किसी का दिल का रास्ता ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि किसी के अंदर आप जाना चाहते हो, किसी के दिल के अंदर आप जाना चाहते हो सकता है कि ये पर्सन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक कोई स्टडी आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिचुएशंस आपके समझ में नहीं आ रहे, या फिर लाइफ आपके साथ जैसे डील कर रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप थे,
क्यों थे? क्योंकि आप आपके रूट से भटक गए थे। कहीं ना कहीं आप एक साधक हो, आई थिंक। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके जो सोल जर्नी है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अनुसार नहीं है। आप बहुत अलग हो, क्योंकि आपके अंदर 5 एलिमेंट्स जो भी है, 5 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सोल के एलिमेंट्स को एक यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। मैं एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर को कंसिडर कर रहा हूँ। सो ये 5 एलिमेंट सोल, क्योंकि मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं देख सकता हूँ पास्ट लाइफ में आप अपने कुंडलिनी को अवेकन किए थे, और इसीलिए इस लायन गेट्स पोर्टल पे हो सकता है कि आपका एज या तो 24 या फिर 44 या फिर आपके 53, एट द सेम टाइम 17, एट द सेम टाइम 26, इधर 26 को क्रॉस कर रहे हो या फिर 26 में आ रहे हो इस साइकिल में। तो टोटल 8 फाउंडेशंस आपके आ रहा है। डायरेक्ट सन यानी कि रवि आपके साथ वो कनेक्टेड हो जाएंगे। आई थिंक नेम एंड फेम आएगा, कुछ क्लैरिटी आएगा। कुछ डर को आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे। मेरे ख्याल से आपके रेपुटेशंस के लेके भी आपका डर था, एंड मेरे ख्याल से कोई सीक्रेट कनेक्शंस को लेके डर था, या फिर ऐसा आपको किसी को लग रहा था कि कोई आपको साथ छोड़ देंगे, या फिर कोई एट द एंड आपके साथ नहीं रहेंगे, या फिर कोई आपको लेके कभी हाँ कभी ना बोल रहा था। जॉब में भी आपको लग रहा था कि शायद आपका जॉब नहीं चल पाएगा, या फिर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपके अंदर भरे पड़े। आप कोई चीज़ को दिमाग से रिमूव नहीं कर पा रहे थे, बार बार एक ही सोच। ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का डर हो सकता है, फियर ऑफ रिजेक्शंस हो सकता है, फियर ऑफ डेथ हो सकता है, जो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फाइनली कुछ ऐसे चीज़ आप कर रहे हो। रवि यानी कि सन आपके नेम एंड फेम, दौलत एंड शौहरत इंस्टेंट बढ़ा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन मतलब क्लैरिटी, सन मतलब ग्रोथ, सन मतलब ब्रेवरी, सन मतलब हैप्पीनेस, सन मतलब सक्सेस। आप नेक हो, आप शिद्दत से कोई काम कर रहे थे, कोई पर्सन ने आपका काम चुरा रहा था। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से काम करते हो, बट कभी भी आपका हाईलाइट नहीं हो रहा था। लोग आपको नज़रअंदाज कर रहा था, ऑफिस में आप वैल्यू नहीं आपको मिल रहा था, रिलेशनशिप में आपको वैल्यू नहीं मिल रहा था। ऑलवेज सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मैं देख सकता हूँ ऐसा था। वहाँ से आप कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप अपने खुद के रूट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन जा रहे हो। किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह रहे हो। बाहर के वैल्यूज, समाज के वैल्यूज़ को ये आप झाड़ फोच के फेंक दे रहे हो। आप खुद का वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को लेके बाहर आ रहे हो। पहले आप बहुत सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते करते आप बोलना ही बंद कर दिए थे। मैं देख सकता हूँ कि आइसोलेटेड हो गए थे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि फाइनेंशियल वरीज ने आपके लाइफ से खुशियाँ छीन लिए थे। आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत पैसा कमा रहे थे, बट आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन आके पैसा चुरा के लेके जाएगा, या फिर ऐसा लग रहा था पैसा लॉस कर दोगे, कोई हैक कर देंगे। कुछ ऐसे इररिलेवेंट फियर्स आपका था, और वहाँ से आपको डिवाइन ग्रोथ मिल रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है, डिवाइन पेशेंस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को जागृत कर रहे हो, चक्र बैलेंस कर रहे हो, न्यूट्रल जोन में आ रहे हो, हार्मनी आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, रेजोल्यूशंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तय कर रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है। ये दुनिया आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप तय कर रहे हो कि खुद के रूल्स खुद को बनाना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। आप लोगों को जस्टिफाई देते देते थक गए हो। अभी आप खुद के लिए काम करना चाहते हो, खुद के लिए काम करना चाहते हो, दूसरों के लिए नहीं। आप कुछ अपने पैशन को, हो सकता है डांसिंग, एक्टिंग, क्रिएटिव चीज़ें, कैरियर में कुछ चीज़, राइटिंग, कुछ ऐसे हॉबीज़ को, पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, एंड आप कुछ नए न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, एक नए शुरुआत आफ्टर अ ब्रेक। मैं ये भी देख सकता हूँ कि जॉब बहुत दिन छूट गया था, या फिर डर रहे थे कि कब स्टार्ट करूँगा। हो सकता है ये लायंस गेट पोर्टल में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और आप सोचे भी नहीं थे कि ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो जाएगा।
कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको एक समझाने की कोशिश करे कि देखिए ये हो रहा है, इसीलिए बार बार रिपीटेड नंबर्स आपको दिख जाएगा, अजीब किस्म के स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको दिखेगा, डरावने ड्रीम्स आप देख सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल्ड बना रहे हैं, आपके अंदर के फाउंडेशंस को चेंज कर रहे हैं, आपको हैप्पी रहना है। आप पहले बहुत हैप्पी थे, आप इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करते थे। अब जब ये जर्नी में आए हो, अब जब ये स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ किए थे, तब आपका इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं था, तब आप फ्रीली काम करते थे, काम को एंजॉय करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ना स्टार्ट किए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और आप अपने डर को क्रिएट किए। अभी वक्त आ गया है कि वो सब डर को हटाने का, अभी वक्त आ गया है कि जो होना है होने दो, मेरे को अपना काम करना है। आई थिंक आप लोग यही चीज़ बोल रहे हो कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे तभी हम ज़ीरो थे, अगर ज़ीरो में रह जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम काम करेंगे, कोई हमारा खुशी छीन नहीं सकता है। आई थिंक रिलेशनशिप में भी है या फिर काम में भी है, कुछ ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट आप खुद के साथ बात कर रहे हो कि खोने का कुछ नहीं है, जो करना है तो यहाँ पे ही करना है, इस लाइफ पे ही करना है और पाना इस लाइफ में भी है। तो कहीं ना कहीं एक साहस मिल रहा है कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा इससे बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लाइफ आपको बहुत पीछे धकेल दिए थे या फिर आप खुद को बहुत पीछे धकेल दिए थे, किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, कोई जॉब में नहीं आ रहा था, बिजनेस पे भी नहीं, कुछ भी नहीं, लाइक लिटरली बैठे थे। या फिर ऐसा हो रहा है कि रिलेशनशिप या फिर एक टॉक्सिक साइकिल में अंदर रहते रहते आप किसी के गुलाम बन गए थे, कोई ऐसे टॉक्सिक जॉब या फिर कोई ऐसे चीज़ों के अंदर रहते रहते आप गुलाम बन गए थे। फाइनली आपको फ्रीडम मिल रहा है, फाइनली आप ये सब नेगेटिव कॉर्ड्स को ख़त्म कर रहे हो, फाइनली आप अपने खुद के आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। और क्यों? क्योंकि वेटिंग पीरियड इज़ ओवर, बहुत दिन हो गया, 2017 से लेकर 2022 तक आपने बहुत कुछ सहा। अब इस पोर्टल पे आपको हैप्पीनेस चाहिए। कैसा हैप्पीनेस? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। कैसे मिलता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस? जब आप देखते हो कि आप और यूनिवर्स एक है, जब आप देखते हो आप और ईश्वर एक है, जब आप खुद के अंदर के पीस को महसूस करते हो, जब आप दूसरों के पास नहीं जाते हो, जब आप खुद के जॉब को एंजॉय करते हो, जब आप खुद के लाइफ को लेके सेटिस्फाई रहते हो और जब आप दूसरों को हैप्पी बनाते हो। आई थिंक यहाँ पे बात आती है इमोशनल बैलेंस का। तो रिलेशनशिप में अक्सर आप बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स लगाते थे, बट आप डरते थे कि वापस ना मेरे को अकेला रहना पड़े। आई थिंक इमोशनल अनफुलफिलमेंट या फिर इमोशनल डर, फियर ऑफ रिजेक्शंस था। फाइनली वो रिजेक्शंस को आप हटा रहे हो, फाइनली आप देख रहे हो कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, एंशियस पीरियड ख़त्म हो रहा है और क्रिएटिवली आप ये एंशियस पीरियड से बाहर आ रहे हो। ये जो मून एंड चैलेंजेस का कार्ड आया है, यानी कि आप एक डीप थिंकर हो, ओके। पास्ट लाइफ का कुछ सोच आपके आता है अक्सर। तो क्या होता है कि जब भी आप अपने फ्लो में रहते हो तब आप बहुत फ्रीली काम करते हो, बट जब भी आप किसी का नेगेटिव कुछ सुनते हो या फिर कोई नेगेटिव लोगों के साथ आपका पाला पड़ जाता है, तब चीज़ें बहुत बिगड़ जाता है, तब चीज़ें 360 एंगल्स घूम जाते हो और आप उन्हीं पर्सन के जैसे सोचना स्टार्ट कर देते हो। और कहीं ना कहीं नज़र बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप मून से बहुत कनेक्टेड हो। तो आप देखोगे एक चीज़, सैड सॉन्ग्स, क्लासिकल म्यूज़िक, परफ्यूम, सीनिक व्यू, नाइट स्काई एंड ड्रीम्स, कहानी, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सब बहुत आप ये सबसे अट्रैक्टेड फील करते हो। एंड कहीं ना कहीं डीप रूटेड स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है। आपको पता भी नहीं है कि आपको कैसे मालूम है, बट आपको मालूम चल जाता है। कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा इंट्यूटिव हो कि आप एक मीडियम बन सकते हो, आप स्पिरिट के साथ बात कर सकते हो, आप टैरो रीड कर सकते हो, हील कर सकते हो, जहाँ पे वास्तु का प्रॉब्लम है वो भी देख सकते हो। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बट ब्लॉक था। ये जो लायंसगेट पोर्टल है, यहाँ पे सूरज इस क्रिएटिविटी को लेके आ रहे हैं। देखिए, मून मतलब सीक्रेट, मून सीक्रेट्स को छुपाते हैं। तो आपके अंदर कुछ चीज़ें छुपा था। क्या चीज़ें? आपके इंट्यूटिव नॉलेज, आपके पावर, आपके पैशन एंड आपके सीरियसनेस।
क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होके काम कर रहे थे। एक साइड के बारे में आप देखे ही नहीं थे या फिर इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशंस बहुत अलग था। बट आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आप अपना अनडिस्कवर्ड डिज़ायर्स को देख रहे हो। जो चीज़ आप कभी भी नहीं ट्राई किए हो वो चीज़ ट्राई कर रहे हो। जो चीज़ आप कभी भी सोचे भी नहीं हो वो चीज़ को देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक फेमस शेफ बन सकते हो, गार्डनर बन सकते हो, एनिमल लाइक फोटोग्राफर बन सकते हो, टूर ट्रैवलर बन सकते हो, रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हो, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो, पेंटर बन सकते हो। जो चीज़ को लेके आप कभी भी सीरियस नहीं थे, कोई ऐसे चीज़ आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड हो रहा है, डीप रूटेड स्पिरिचुअल बन जा रहे हो। मेरे ख्याल से ये एक टाइप का डिवाइन यस हो सकता है। अगर आप डिवाइन से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि क्या मेरे को कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्या मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, आई थिंक उसका आंसर यस आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कोई हैप्पीनेस का, बट उसके आपको पता है कि आप मेहनत किए हो, बट उसका रिजल्ट क्या होगा इसको लेके आप उत्सुक हो। थोड़ा बहुत नेगेटिव भी, थोड़ा बहुत इंक्विजिटिव हो, यानी कि क्या होगा पता नहीं, एक्साइटेड हो क्या होगा एंड रिजल्ट। लेट्स सी फाइल नंबर 2 का एंड रिजल्ट क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ दिस लायंसगेट पोर्टल। पहला कार्ड एम्प्रेस। फाइल नंबर 1 को मिला था एम्प्रर, फाइल नंबर 2 को मिला है एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन मतलब क्रिएटिविटी। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे जगह हासिल करोगे जहाँ पे आप शायद सोचे भी नहीं होंगे। मेरे ख्याल से आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे, कोई नए क्रिएटिव पथ को चूज़ करोगे, कोई नए स्पिरिचुअल पथ को चूज़ करोगे। शादी हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे फैमिली इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आप स्ट्रॉन्ग बन जा रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो, खुद के पावर को महसूस कर रहे हो। माँ काली का या फिर डिवाइन फेमिनाइन का डायरेक्ट आशीर्वाद आपके ऊपर है। बहुत नर्चरिंग पर्सन बन जा रहे हो। आई थिंक आपके साथ अगर आपके मम्मा का कोई पर्सनल प्रॉब्लम था या फिर इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। खास करके मैरिज रिलेटेड अगर ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे, लव रिलेशनशिप लेके अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का चांस है। एम्प्रेस का कार्ड मतलब जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जा रहे हो। आप स्टेबल तो बन जाओगे ही, बट उसके साथ साथ लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो चीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आई थिंक ये वक्त है कि क्रिएटिवली कुछ आगे बढ़ने का, ये वक्त है कि कुछ नए स्टाइल को अडॉप्ट करने का, ये वक्त है खुद को सजाने का, ये वक्त है कुछ नए एक्सप्रेशन यूज़ करने का। आई थिंक आपके लाइफ में वक्त आ गया है एक नए पथ को ढूंढने का, एक नए न्यू बिगिनिंग के तरफ जाने का। और ये न्यू बिगिनिंग क्या हो रहा है? ये हो सकता है कि कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो, या फिर कोई नए हॉबीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर जॉब छोड़ के आप एक खुद का बिजनेस, या फिर पढ़ाई छोड़ के नौकरी, या फिर शादी कर रहे हो, एक बोल्ड स्टेटमेंट। एंड अगर आप अपने बच्चे के करियर को लेके चिंतित हो तो आपके बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे एट द एंड ऑफ दिस लायंसगेट पोर्टल, यानी कि 2024 में। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन मतलब जो लड़की है उसके लिए नहीं, सबके अंदर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन है। यहाँ पे बात आते हैं कंपैशनेट साइड का। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे और सिर्फ मेटेरियलिस्टिकली सोच रहे थे, अभी आप वो मेटेरियलिस्टिक सोच को अलग जगह पे रख दोगे। आप क्रिएटिव वे में देखोगे कि आप कितना खुश हो आपके लाइफ में, क्या क्या नई चीज़ आपको करना चाहिए। क्या घर बदलना है, क्या घर में कोई रेनोवेट करना है, क्या खुद के लिए आपको कोई नई चीज़ चाहिए, क्या आपको हेयर कलर करना है, या फिर कोई नए चेंजेस आपका ज़रूरत है जो चीज़ को लेके शायद आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बट वो बहुत ज़रूरी है, बट सिंस ये आपके लिए है तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, बट फैमिली के हर एक की चीज़ को आप लेके आ रहे हो। अगर कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जिसको आप बंद करके रखे हो, वो चीज़ को आप स्टार्ट करने वाले हो एट द एंड ऑफ दिस पोर्टल, एंड वहाँ पे आप बहुत सक्सेसफुली चीज़ों को लॉन्च कर पाओगे। लोग आपको जानेंगे, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके बिजनेस को। खास करके अगर आप बिजनेस वुमेन हो या फिर बिजनेस मैन हो,
मैं देख सकता हूँ कि आपकी यूनिकनेस आपको सक्सेस लेके आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फाइल नंबर 2 के लिए एंड रिजल्ट, वो जेलसी। सो यहाँ पे बात आते हैं, जब भी आप एम्प्रेस बन रहे हो, जाने अनजाने में आप अपने शत्रुओं को बढ़ा रहे हो। देखिए मैं देख सकता हूँ लोग बहुत हद तक जेलस होते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो लोग जेलस नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपके सक्सेस देख के लोग जेलस हो रहे हैं, और भले वो आपको कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे बट वो आपके पास नहीं जा पाएंगे। आई थिंक आप खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हो जहाँ पे लोग जेलस फील करेंगे। एंड 3 ऑफ शोर्ट्स मतलब आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक अपने लेजर यानी कि अपने इंटरटेनमेंट को नो बोल रहे हो एंड अपने काम को यस बोल रहे हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के करियर के लिए। आई थिंक आप लोग ये जो लव इमोशनल ड्रामा को हटा के प्रैक्टिकली लाइफ को लीड करने के लिए डिसाइड कर रहे हो, या फिर इतना बुरी तरीके से आप पास्ट में ब्रेकअप के वजह से आप रुके थे। आई थिंक कोई पास्ट ब्रेकअप, पास्ट ट्रॉमा को हील कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि नहीं मेरे को आगे बढ़नी है या फिर बढ़ना है। आई थिंक कुछ पास्ट अटैचमेंट्स को आप लोग हटा रहे हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। आई थिंक ये एक ऐसे टाइम होगा जिस टाइम पे आपको लगेगा कि शायद दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं वो टैग को यूज़ ना करूँ, अब मेरे को और भी आगे बढ़ना है, शायद मेरे को आगे जाना है बिकॉज मेरे सोल का पर्पस कुछ अलग है और मैं कुछ अलग कर रहा था। आई थिंक फैमिली प्रेशर में आके आप कुछ कर रहे थे और फाइनली आपको वो फ्रीडम मिल जाएगा जहाँ पे आप खुद के पैशन को चूज़ करोगे ओवर योर फैमिली प्रेफरेंस। इसमें आप भले कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए डिसअपॉइंट कर सकते हो, या फिर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कुछ पॉइंट के लिए, बट एट द एंड जब वो देखेंगे कि आपके सक्सेस को, जब वो देखेंगे कि आप बहुत सक्सेसफुली खुद को आगे लेके जा रहे हो, तब वो जेलस फील करेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो इनिशियली शायद आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, बट एट द एंड आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। कुछ एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, कुछ एक्सेस चीज़ों को आप हटा रहे हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको लेके आ रहा था, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो जो था जिससे आपको पैसा मिल रहा था बट वो आपका खुशियाँ छीन ले रहा था, वो आपके पर्सनल टाइम छीन ले रहा था, तो इसीलिए कुछ चीज़ को आप कट किए हो कि नहीं मेरे को वो पैसा भी नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। आई थिंक फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ या फिर अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप ये डिसीशंस लिए हो। भले ही आपके इनिशियली बुरा लग रहा है कि हाँ ये पैसा नहीं आएगा, बट एट द एंड आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हैप्पीनेस का ट्रू मीनिंग क्या है कि हैप्पीनेस पहले जब हैप्पीनेस का स्वाद रहता है वो विष की जैसा लगता है, पॉइजन की जैसा, बट बाद में वो नेक्टर में बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। लेट्स सी और क्या है एंड रिजल्ट लायंसगेट पोर्टल का फाइल नंबर 2 का क्या होगा। ओह वाओ, द मैजिशियन, शामन। सो आप जब अपने नेगेटिविटी को, अपने वीकनेस को, अपने वीक पॉइंट्स को हटा के प्रो पर्सन में बदल जाओगे, तब लाइफ आपके लिए डिफरेंट हो जाएगा, तब यूनिवर्स के लॉ को आप समझ पाओगे, तब आपको बुरा नहीं लगेगा, तब आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि तब आप डिटैचमेंट के लॉ ऑफ डिटैचमेंट को सीख जाओगे, तब आप कोई भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं ट्राई करोगे, तब आप डिवाइन इंटरवेंशंस को समझ पाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसीलिए आपको डिवाइन कॉलिंग मिल रहा था। आई थिंक जो मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है, बट जो भी बैगेजेस था आई थिंक वो बैगेजेस को आपको लिफ्ट करना ही था। आई थिंक आपके पास्ट अटैचमेंट को आप लीव कर रहे हो,
टॉक्सिक बिहेवियर्स को आप हटा रहे हो, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स को भी आप कट किए हो, ये फिर कर रहे हो, एंड एट द एंड आपके जर्नी बेमिसाल होगा। आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन प्रोफाउंड हीलिंग मिल रहा है, स्पेशली आफ्टर रिजेक्शन, स्पेशली आफ्टर ब्रेकअप। जब आपको लगता है कि इस टाइम पे कुछ मिरेकल चाहिए और आप अपने पेन को प्लेजर में बदल देंगे, एंड दैट इज़ वाई दिस लाइन गेट पोर्टल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू, क्योंकि इमोशनल डैमेज ऑलरेडी हो गया है और उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपको सक्सेसफुल बनना ही है। और सक्सेसफुल मतलब ये नहीं कि पैसा गाड़ी फेम नहीं, सक्सेसफुल मतलब जब आपके सोल जो चीज़ डिज़र्व करते हो वो चीज़ को आपको दिलाना ही है अपने सोल को। आई थिंक वो चीज़ आपको मिल जा रहा है जो चीज़ आपके सोल डिज़र्व करते हैं। नाउ मैं देख लूँगा कि आपके लिए चार्म रीडिंग में क्या कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन चार्म रीडिंग में मेरे पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स दे दीजिए। ओके, पहला कार्ड ब्राइट फ्यूचर 2121। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2 ब्राइट फ्यूचर का कार्ड आ गया है। ओके, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन 2020 अगेन। मेरे को लगता है ओके दिस कार्ड डिवाइन यस, डिवाइन यस, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस, ब्राइट फ्यूचर। मैंने बोला ही था कि आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हो ऑलरेडी जिसके बाद यूनिवर्स आपको स्वागत कर रहे हैं, लाइफ आपको स्वागत कर रहे है, ब्राइट फ्यूचर के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस विद द डिवाइन यस। पाइल नंबर 2 फाइनली समझ में आ रहा है, फाइनली आपको रियलाइजेशंस हो रहा है, फाइनली आपके हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहे हैं। एज आई हैव सेड ऑलरेडी, जितना हो सके ओरिजिनल बनो, शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगा एंड आप जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो। ओके, इसी के साथ पाइल नंबर 2 को ख़त्म कर रहा हूँ। एक सूचना, मैं कभी भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कभी आपको कमेंट करके व्हाट्सएप करके मैसेज करके बोलूँगा, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मेरा एक ही वेरीफाइड प्रोफाइल है, वो है इंस्टाग्राम महाकाली टैरोट बाय नीलम मुखर्जी, उसको आप फॉलो कर सकते हो। मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज है, बट मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा। ओके, तो वो वहाँ पे भी रील्स अपलोड करता रहता हूँ, फॉलो कीजिए। बट प्राइवेट रीडिंग बंद है, स्कैमर से बचिए। मैं एडवांस पेमेंट कुछ भी नहीं लेता हूँ। ओके, सो चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर पाइल नंबर 3 भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना पाइल को बताइए एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे को आपके प्यार का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 नहीं, पाइल नंबर 3 के पास। हाय पाइल नंबर 3। सो अगर आप ये पायराइट पाइल को चूज़ किए हो तो ये पाइल आपके लिए है। ये लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या लिख के आ रहा है एंड कौन से एंड रिजल्ट्स आपका होगा ये हम देखेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ ओशो ज़ेन मास्टर से। आई होप आप लोग एक्साइटेड हो, तो चलिए देख लेते हैं। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड वीडियो देखने के बाद कमेंट भी कर सकते हो। चलिए, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव, माय आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ओराइल। पाइल नंबर 3 के लिए लायंस गेट पोर्टल का मैसेज दे दीजिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ओराइल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज। ओके, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। पाइल नंबर 3, सेलिब्रेशंस करने वाले हैं आप लोग। ओके, all my ancestors, my Kali, Kalbhairav Baba, please. Oh, stay rooted and grounded. Okay, heart chakra. Stay rooted and grounded. Okay, क्या यहाँ पे secret manifestations का बात हो रहा है? Mother Moon, please give me some clarity. You and your loved ones are safe. Okay, great, great, great. तो यहाँ पे बात आते हैं सेलिब्रेशंस का, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड का, एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ का। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको कुछ बोल रहे हैं कि देखो आप सेफ हो, आपकी लाइफ एकदम अच्छा है। जस्ट चुपचाप अपने सीक्रेट मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए वरी कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए सोच रहे हो, आपके फैमिली, आपके लव्ड वंस, डियर वंस, लवर,
सब सही है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को दिल दुखा कर रहे थे। आई थिंक आप डिप्रेस थे, डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है। आई थिंक कोई पर्सनल इशू किसी के साथ था, वो भी सॉल्व हो जा रहा है। रीयूनियन रिकन्सिलिएशंस का वाइब आ रहा है। मेरे ख्याल से घर में शादी हो सकता है, किसी के प्रेगनेंसी का न्यूज़ आ सकता है, या फिर बर्थ ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है। दिल का बहुत कुछ करीब कुछ चीज़ था, वो चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं था, वो चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिल जा रहा है। बट मेरे को अपना मतलब आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आप चुप रहो, अपने सक्सेस स्टोरी किसी को मत बताओ, अपने गोल्स किसी को मत बताओ, अपने सीक्रेट मैनिफेस्टेशंस के बारे में किसी को मत बताओ, बिकॉज आप डिवाइनली चूजन हो। यस, आप चूजन हो। ये कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर मतलब आपके हार्ट चक्र है, और साथ ही साथ ये जो जगह पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस बन रहा है, तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ आप कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप कुछ चीज़ को लेके चल रहे हो। कोई चीज़ बहुत दिल के करीब है, बट उस चीज़ को आप एकदम छुपा के रखे हो। कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बनाए हो, कोई सेकेंड ऑप्शन के बारे में ढूंढे हो सकता है जॉब सर्च करने के लिए सोच रहे हो और ऑलरेडी आपको एक जॉब ऑफर मिल गया है। सो आई थिंक आप नए जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस है, या फिर नए बिजनेस का लोन मिला है, या फिर लोन मिलने वाला है, या फिर कोई एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स पास होने वाले जहाँ पे आप बहुत खुश हो जाओगे। अगर बात आते हैं किसी का हेल्थ का, तो अगर किसी का हार्ट के प्रॉब्लम्स चल रहा था तो वो हार्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जा रहा है, खास करके आपके पापा का या फिर मम्मा का अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़, या फिर आपके वाइफ का, हस्बैंड का, या फिर लवर का, या फिर आप दोनों के दिल का कुछ प्रॉब्लम यानी कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आई थिंक मेरे को एक इंट्यूशंस आ रहा है कि आप खुशी से झूम उठोगे। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या क्या तैयार हो रहा है आपके सराउंडिंग्स में। आई थिंक आप वन साइडेड हो, अभी आप बहुत मन लगा के कुछ कर रहे हो। आई थिंक आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ऑनेस्टली किसी को कुछ बोले हो, या फिर कोई काम स्टार्ट किए हो, उसका एंड रिजल्ट्स आपको पता नहीं है और वो आप नहीं जानना चाहते हो, आप सिर्फ अपना एफर्ट्स लगाते जा रहे हो। आई थिंक कोई चीज़ पे आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, दिल के सुन रहे हो। फॉर द फर्स्ट टाइम आप पैसे का चिंता नहीं कर रहे हो, फ्यूचर का चिंता नहीं कर रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई भी एक्टिवेटेड है, तो या तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिला है, या फिर सपनों में आप कुछ देखे हो वही फॉलो कर रहे हो, फिर खुद आप एक टैरो रीडर हो या फिर हीलर हो तो आपको गाइडेंस मिला है, या फिर कोई टैरो रीडर या फिर हीलर का बात सुन के आप कुछ स्टार्ट किए हो। मेरे ख्याल से कैरियर या फिर लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप हो जहाँ पे आपको दिल को सुनना है, हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, बेवजह चिंता नहीं करना है, और कहीं ना कहीं दूसरों को आप एक पथ दिखा रहे हो। तो हो सकता है कि एक टीचर का प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, तो कईयों का लाइफ आप चेंज किए हो एंड खुद के लाइफ अभी आप चेंज कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप बहुत एक कॉन्शियस एंटिटी हो, आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड हो। बट लोग क्या सोचेंगे या फिर लोगों को बुरा लगेगा, इसीलिए आप लोगों को कुछ बोल नहीं पाते हो। अक्सर खुद को ग्राउंड करके रखते हो, अलग रखते हो, लोगों के साथ मिलते नहीं हो। बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल है आपका, सीक्रेट लाइफस्टाइल है, क्लोजेटेड लाइफस्टाइल है। बट मैं देख रहा हूँ कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हो सकता है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ढूंढ रहे हो, या फिर दूर से किसी के साथ कनेक्टेड हो, बहुत डीपली कनेक्टेड हो, और उस कनेक्शंस पे आप बहुत खुशी में हो, बट इस कनेक्शंस को आप दुनिया के सामने नहीं लेके आना चाहते हो। आई थिंक ये सीक्रेट कनेक्शंस आपको और भी खुशियाँ देंगे और सेफ रहेंगे। अगर आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि क्या मेरा कनेक्शन सेफ है फ्यूचर के लिए, हाँ। क्या मैं सही पर्सन के साथ हूँ, हाँ। क्या मेरे सोल पर्पस सही है, हाँ। आई थिंक आपको एक नए रियलाइजेशंस होगा कि हाँ आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। आई थिंक आपके मम्मा पापा के बीच में या फिर फैमिली, या फिर दो लवर्स के बीच में, या फिर दो लवर्स के फैमिली के बीच में अगर कोई इशू था और वो डिवोर्स तक चल रहा था, आई थिंक वो ख़त्म हो रहा है। किसी का रियलाइजेशंस हो रहा है, तो कोई आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ये हो सकता है कोई दोस्त, या फिर हो सकता है कि एक पर्सन, ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है जो आपको छोड़ के चला गया था वादा करके। आई थिंक आप इंजॉय करोगे। आई थिंक आप अपने लाइफ में एक ऐसे पड़ाव पे आए हो जहाँ पे आप एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हो, रूटेड रख रहे हो, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो, एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान के सामने सरेंडर किए हो, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। बट एक ही चीज़ आप
दिमाग में रख रहे हो कि लोगों का अच्छा है, लोगों का अच्छा हो, एंड आई थिंक विद अ गुड इंट्यूशंस आप सोच रहे हो। गुड इंट्यूशंस मतलब आपके साइकिक एबिलिटीज बढ़ रहा है। आप समझ पाते हो कि कोई पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। किसी के साथ आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो कि उसको आप फील कर सकते हो, बट उसके साथ आप बातें नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको भी पता है कि ये पर्सन खुद आके बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है भविष्य में क्या होने वाला है। आई थिंक आप एक बॉन्ड साइकिक हो। आई थिंक कुछ पता चल रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप सेलिब्रेट करोगे, ऑलरेडी आपको पता है, बट आप ये रीडिंग को देख रहे हो सिर्फ एक टिक मार्क करने के लिए कि हाँ ठीक है चलो वैलिडेशन चाहिए था मेरे को एक, और वैलिडेशन मिल जा रहा है। यूनिवर्स आपको एक वैलिडेशन दे रहे हैं। क्या वैलिडेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट्स सी, देखना तो पड़ेगा। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड, first card, oh my god, Queen of Pentacles with the Hermit. Okay. Next. Page of Cups. Okay. Devil. Sun. Okay. Seven of Pentacles. तो I think एक मेजर क्लैरिटी मिलने वाला है पाइल नंबर 3। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे थे। ओके, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, साथ ही साथ प्रैक्टिकल। सो मैं देख सकता हूँ कि आप प्रैक्टिकली बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, स्पिरिचुअली भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन प्रेयर के थ्रू आप सच को जानने का कोशिश कर रहे थे। किसी के साथ नो कांटेक्ट में थे, किसी के आने का इंतज़ार में थे। आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हो, आप में से बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल हीलर हो, आप में से बहुत सारे लोग एक टीचर हो। आई थिंक आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब बात आते हैं कि गोल को कैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अपने मेटेरियलिस्टिक सुख सुविधा को लेके चलने वाले हो। अगेन, आप में से बहुत सारे लोग मेटेरियलिस्टिक सुख सुविधा को लेके चलने वाले हो। सो बात आते हैं हमारे कंडीशनिंग का। सो दरअसल हम देखते हैं कि डिज़ायर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ख़राब है। तो आई थिंक आप अपने लाइफ में अभी एक ऐसे सिचुएशंस में आए हो जहाँ पे आपका डिज़ायर है ईश्वर से मिलना, जहाँ पे आपका डिज़ायर है लाइफ में जो सोल पर्पस आपको मिला है वो सोल पर्पस को पूरा करना, जो चीज़ के लिए आप इस धरती पे आए हो उस चीज़ को कंप्लीट करना। आई थिंक आपका पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से इस लाइफ में रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। दरअसल लोग आपको छोड़ के गए हैं, या फिर किसी के साथ आपका कोई कनेक्शंस नहीं बना, या फिर आप एक सिंगल चाइल्ड हो अपने माता पिता का, आपका कोई भाई बहन नहीं है और दोस्त भी नहीं है। तो ये जो अक्सर आप अकेले रहते हो, रहते रहते आप काइंड ऑफ बहुत निराश हो गए थे। यहाँ से आपका एक एनलाइटमेंट आ रहा है। क्या एनलाइटमेंट आ रहा है? आप अपने क्रिएटिव बलबूते पे कुछ करने वाले हो और वो ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहा है कि आप अपने डिवोशंस एंड क्रिएटिविटी के साथ कुछ कर रहे हो सकता है इस दुनिया में आप अपना पहचान बनाना चाहते हो। इस दुनिया में इस लायंस गेट पोर्टल्स के थ्रू आप खुद के पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट क्या हो रहा है कि आपके पास बहुत बुरी तरीके से आपको इफेक्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप एक कंप्लीट डिवाइन पर्सन हो और आपके गोल सोल पर्पस कंप्लीट अलग हो गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपके परसेप्शन चेंज हो रहा है, ड्रीम्स चेंज हो रहा है, आप नए पर्सन में बदल जा रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पास्ट आपको बार बार पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं देख सकता हूँ कि एंग्जाइटी, फियर या फिर डिफरेंट किस्म के डर अक्सर आपके लाइफ में आपको कवर अप करके रखते हैं। सो प्रोक्रेस्टिनेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं।
आते रहते हैं आपके लाइफ में। ये क्यों है? इनर चाइल्ड, मतलब जब आप छोटे थे तब कोई ट्रॉमा आप फेस किए थे, फिर ब्रेकअप की वजह से या फिर कोई छोटे छोटे टर्म्स की वजह से, फ्रेंड्स के बर्ताव की वजह से, फैमिली मेम्बर्स के बर्ताव की वजह से अंदर बहुत अकेले महसूस कर रहे, मतलब करते हुआ। अक्सर इस लायंस गेट पोर्टल पे आपको अपना इनर डेविल के बारे में पता चल रहा है। इनर डेविल मतलब आप जो डेविल को क्रिएट करते हो। कैसे हो सकता है? देखो, हॉरर मूवीज़ देखने के बाद किसी किसी को लगता है कि हमारे घर में भी भूत आ गया है और हम लोग वॉशरूम नहीं जा पाते। बट क्या वाकई में क्या वो चीज़ होता है? वो कंडीशनिंग की वजह से होता है। लाइक हॉरर मूवी आप देख रहे थे इसीलिए हो रहा है, नहीं तो नहीं होता है। वैसे ही बचपन का डर या फिर बचपन का रिजेक्शंस या फिर एग्ज़ाम्स का डर या फिर सक्सेस का डर, फेलियर का डर आपको अक्सर कोई ना कोई वजह दे ही देता है डरने का। मैं देख रहा हूँ कि कभी आप डर रहे हो अपने हेल्थ के बारे में, कभी आप डर रहे हो फैमिली के बारे में, कभी आप डर रहे हो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, फिनेंस के बारे में। सो ये डर फाइनली लायंस गेट पोर्टल पे ख़त्म आप कर रहे हो। कैसे ख़त्म कर रहे हो? फाइनली आप खुद को एक ऐसे जगह पे रख रहे हो जहाँ पे डर आपको छू नहीं पाएंगे। सो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल रिलेम आप क्रिएट कर रहे हो। कैसे? बाय मेडिटेशंस, मतलब आप मेडिटेट कर रहे हो, लोगों से डिस्कनेक्टेड रह रहे हो, नेगेटिव चीज़ें नहीं देख रहे हो। इस आने वाले 2023 टू 2024 के लायंस गेट पोर्टल में मैं देख रहा हूँ कि आप नए नए नॉलेज सीख रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में आपको पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर रहे हो, फिनेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, लोगों के सामने एकदम अनजान लोगों के सामने नहीं मिल रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। जब भी आपको कोई किसी को मतलब आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी को, उसी टाइम पे आप ब्लॉक कर दे रहे हो। यानी कि आप कॉशियस हो रहे हो, आप बहुत एडवांस लेवल पे जा रहे हो जहाँ पे आपको कोई पर्सन ललचा नहीं सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? काम, क्रोध, लोभ, ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं गेट्स टू हेल्प। सो ये 3 चीज़ों को आप हटा रहे हो अपने लाइफ से। क्यों? मोक्षा के लिए, निर्वाणा के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या दिख रहा, कैसा दिख रहा है? आप एक डिवोटेड सोल थे, आप एक योगी थे, आपके कुंडलिनी अवेकन था पाइल नंबर 2 के जैसा। बट यहाँ पे आपको कैसे ये सब करना है ये पता नहीं था। तो जब आप ये लायंस गेट पोर्टल के अंदर आ रहे हो तब आप एक प्योर हार्ट के साथ आ रहे हो विथ योर एंजाइटी। मतलब आपको लग रहा है कि बिना वजह आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। हो सकता है कार्मिक ब्लॉकेजेस के वजह से आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। मैं देख रहा हूँ कि आप इस धरती पे आए हो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए, अपने क्रिएटिविटी को आगे लेके जाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं आए हो। बट यहाँ पे आपको मेन फोकस पैसे के ऊपर चला गया था, या फिर आपको अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, फिर खुद के लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पैसे के ऊपर फोकस करना पड़ा था। जैसे आप पैसे के ऊपर फोकस किए थे वैसे ही आप इंटेंगल्ड हो गए थे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो क्या हो रहा था? आपके सोल मुक्ति चाह रहा था, बट आप पूरे तरीके से बंद हो जा रहे थे एंड आप पूरे तरीके से कवर्ड हो गए with your own anxiety, depression, with your own mind-made insecurities. So ये जो insecurities, anxiety, depressions, ये आपको क्या कर रहा था? ये आपके ग्रोथ को रोक रहा था। बट यूनिवर्स क्या चाहते थे? यूनिवर्स चाहते थे कि आप ये सब चीज़ों के बारे में मतलब जस्ट भूल जाओ, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि इस धरती पे आप आए हो अपने स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को आगे लेके जाने के लिए और अपने कार्मिक जो भी ब्लॉकेजेस है उसको ख़त्म करने के लिए। ये रियलाइजेशंस आपको पहले नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आप इसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप डिवोटेड थे। आपको लग रहा था कि नहीं, आप जो चीज़ कर रहे थे वही आपके सोल पर्पस था, बट वो आपके सोल पर्पस नहीं था, वो आपके कार्मिक बैगेजेस था और वो आप खुद को मिसलीड करके लेके जा रहे थे वहाँ। कुछ ऐसे क्लैरिटी आपको मिल जा रहा है, या फिर मैं बोलूँगा कि आप डिस्कवर कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, जिसके बाद आप बहुत अच्छे से पहचान पाओगे कि क्या आपके कार्मिक बैगेजेस है और क्या आपके खुद के सोल पर्पस। यानी कि काम बहुत सारे होते हैं, कुछ काम होते हैं हमारे सोल के पर्पस के लिए और कुछ काम होते हैं हमारे कार्मिक बैगेजेस को बढ़ाने के लिए। जैसे
मान लो कि आप अगर किसी पर्सन को लोन दे रहे हो तो आपके साथ उसका एक कार्मिक रिलेशनशिप हो रहा है। अगर वो पर्सन ये कार्मिक लोन को चुकाते हैं तो डेफिनेटली कार्मिक डेब्ट खत्म हो जाया गया है। अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो ये कार्मिक डेब्ट चलता रहता है, भले ही आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉस्मिक वेव में ये चीज़ कंप्लीटली स्टोर होके ही रहता है। सिमिलरली ऐसे कई लाइफ में आपने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से आपके सोल को मुक्ति नहीं मिल रहा था, और इसीलिए इस लाइफ टाइम में भी आप उसी दलदल पे फंस गए थे क्योंकि वो सोल का हैबिट है। बट इस टाइम पे ये लायंस गेट पोर्टल ने, ये सन कार्ड आपको ये सब कार्मिक बैगेजेस से बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। यानी कि डेविल आपको जकड़ लिया, आप नेगेटिव तरीके से बह गए थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या आपके पावर है, क्या आपके स्ट्रेंथ है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। हो सकता है एक टॉक्सिक मैरिज के बाद आपको लग गया था आपका लाइफ ख़त्म, या फिर एक जॉब लॉस के बाद आपको लग गया था कि आपकी लाइफ ख़त्म, या फिर आपके सडन किसी का चले जाने के बाद आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ ख़त्म। सो बहुत डिमोटिवेटेड हो गए थे, आपको कोई मौका नहीं मिल रहा था और आप भी ढूंढ नहीं पा रहे थे, आप बहुत लेथर्जिक हो गए थे। हो सकता है कि किसी साइकिक अटैक के वजह से, बट क्लैरिटी आ गया है। द फनी पार्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ये कार्मिक लेसन आपको लर्न करना ही था। सो अगर आप किसी चीज़ को छोड़े हो, या फिर कोई आपको छोड़े, या फिर आप किसी को रिजेक्ट किए हो, या फिर आपको कोई रिजेक्ट किया है, ये आपके फेलियर नहीं है, ये आपके रिलीज़ है। और ये रिलीज़ के साथ धूमावती माँ को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ जो चीज़ों से आपके सोल गया है, मतलब जो सिचुएशंस के थ्रू आपके सोल गया है, इसको जाना था, बट ये ख़त्म हो रहा है इस लाइन गेट पोर्टल में। आई थिंक अभी और आपके सोल को ऐसे कार्मिक लेसन नहीं सीखना पड़ेगा। तो जो भी ब्रेकअप हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो भी रिजेक्शंस हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ये आपका फेलियर नहीं है, आप खुद इसको रिलीज़ किए हो। तो ऐसे सोचिए कि सोल के डेवलपमेंट के लिए ये रिलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये रिलीज़ के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको और कोई बैगेजेस लेके नहीं चलना पड़ेगा, आपको कोई नेगेटिव सोच लेके चलना नहीं पड़ेगा, आपके जो गुड कर्मा है वो स्टोर होता रहेगा। आप साधना फिर से कर सकते हो, आप फिर से खुद के साथ रिकनेक्ट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेशंस नहीं कर रहे थे 1.5 साल से, ऐसा हो सकता है कि आप भटक गए थे, आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल पे चले गए थे, दूसरे लोगों के साथ मिल रहे थे, नेगेटिव बातें कर रहे थे, नेगेटिव सोच रहे थे, ओनली नेगेटिव। वहाँ से आप खुद को वापस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव सोर्स के पास लेके आ रहे हो, रियलाइजेशंस हो रहा है, डिसीजंस ले रहे हो, सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को ख़त्म कर रहे हो, कट कर रहे हो, खुद को फ्री कर रहे हो, खुद को ऑप्टिमिस्टिक बना रहे हो, खुद के ऊपर फोकस लेके आ रहे हो, खुद के नज़रिए को बदल रहे हो। अगर आप प्रोलॉन्ग डिजीज से गुजर रहे थे, यहाँ पे हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा था तो झूठ बाहर आ रहा है। फाइनली आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों कोई पर्सन आपके लाइफ से चले गए। आई थिंक एक ऐसे नेगेटिव पर्सन थे जो आपके गुड वाइब्स को ख़त्म कर रहा था। फाइनली इन पर्सन को आप ख़त्म कर रहे हो, फाइनली इसके साथ आपका नाता टूट रहा है। हो सकता है कोई टॉक्सिक एक्स, हो सकता है कि कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट, या फिर जॉब। मेन थिंग इज़ जो चीज़ ज़रूरत था वो चीज़ इस लायंस गेट पोर्टल आपके सामने लेके आ रहा है, और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बोल रहे हैं कि आप डेस्टिन्ड थे ये क्लैरिटी पाने के लिए। तो हो सकता है कि कोई शॉकिंग चेंज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ब्रेकअप हो गया, बहुत दिन का रिलेशनशिप, बहुत कोशिश किए थे जॉब को रखने के लिए, चला गया, बहुत कुछ किए थे कुछ चीज़ को बनाने के लिए, चला गया, बट जो है या फिर जो रह गया वही आपका है। जो चीज़ आपके पास है वो आपका है, उसको कोई नहीं ले जा सकता है। आई थिंक डिवाइन आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को रिमूव किया है, कुछ चीज़ को रख के गया है, और वही चीज़ जो चीज़ आपके पास है वो फ्यूचर में रंग लेके आएंगे। भले ही मैं देख सकता हूँ कि बहुत आपकी सेविंग्स चला गया,
या फिर ऐसा हो सकता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पे किए आप किसी चीज़ की वजह से, बट जो भी है उस जीरो से आपको स्टार्ट करना है। और जैसे आप स्टार्ट करोगे वो सक्सेस परमानेंट सक्सेस होगा, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। उस सक्सेस के अंदर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि ना इसके अंदर लालच है, ना आप कोई फेम पाने के लिए कुछ कर रहे हो। वो चीज़ को आप दिल से सोच के वो गोल को आप अचीव कर रहे हो। सो मैं देख सकता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ है, फर्स्ट मैरिज फेल हुआ है, फर्स्ट एग्ज़ाम फेल हुआ है, फर्स्ट जॉब फेल हुआ है, बट जो सेकेंड चांस आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मीनिंगफुल, क्योंकि यहाँ पे आपके सोल को पता चल रहा है कि वो अभी मुक्त है, उसको और कोई कैद करके नहीं रख सकता है, वो उसको उड़ना है। और कुछ डिवाइन क्लैरिटी आपको मिल जाएगा इस लाइफ टाइम में, इस लायंस गेट पोर्टल में। चलिए कैसा रहेगा इसका एंड रिजल्ट्स, पाइल नंबर 3 कैसा रहेगा पाइल नंबर 3 का एंड रिजल्ट्स ऑफ लायंस गेट पोर्टल महाकाली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ, बिजनेस, पैसा, शोहरत। क्यों? हार्ड अर्न मनी है ये इसको कहते हैं पैशन, इसको कहते हैं हार्ड वर्क, इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। यहाँ पे आप बॉस रहोगे, आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय कर पाओगे, आप अपने आइडेंटिटी को एंजॉय कर पाओगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, रिस्पेक्ट करेंगे आपको, और यहाँ पे आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट करोगे। बार बार एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आपके पीछे यूनिवर्स है। जब यूनिवर्स आपको यस बोलता है, ग्रीन सिग्नल देता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपको पीछे हटाए। आई थिंक आप रेडी हो जा रहे हो एट द एंड ऑफ 2023-24, जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे सेविंग्स बढ़ा रहे हो, सेफ सेविंग्स, बढ़िया सेविंग्स, सिक्योर्ड फ्यूचर, डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर। घर खरीद रहे हो, मैं देख सकता हूँ, घर में शिफ्ट हो सकते हो, मैं देख रहा हूँ, नए जगह पे जा रहे हो, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हाई लाइफस्टाइल आ रहा है लाइफ में। यस, ये मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं है, यहाँ पे टेम्पटेशन नहीं है, यहाँ पे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड्स मिल रहा है आपको, जो भी काम आप किए हो उसका रिवॉर्ड्स मिल रहा है, गुड कर्मा आ रहा है, डिवाइन जस्टिस मिल रहा है, लीगल इशू अगर है तो ये सॉल्व हो जाएगा, सिचुएशंस अगर बहुत ख़राब जा रहा था तो ये आपके फेवर में जाएगा, किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था तो फाइनली वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, ईगो इशू हो रहा था तो डेफिनेटली ईगो ख़त्म होगा एंड कोई आके सॉरी बोलेगा, खुद के बारे में आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप जो टेंशन्स में जी रहे थे पिछले 4-5 साल, फाइनली आप बाहर आ रहे हो, फाइनली आप चैन से सो सकते हो, फाइनली आपके रिसोर्सेस रहेगा, फाइनली कोई चीज़ ऐसा रहेगा जिसके बलबूते पे आप अपना फ्यूचर बिता सकते हो। एक फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, जो फिक्स्ड एसेट आपको अपने लाइफ टाइम तक आपको ये पैसा डिलीवर करता रहेगा, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वेल, लेट्स सी। Second card, 10 of Pentacles. Oh my God, it's a family, it's a marriage card. 10 of Pentacles मतलब pile number 3, इस end of Lionsgate portal में आप जो चीज़ के लिए बने हो वो चीज़ आपके पास आ रहा है, यानी कि बिना कोई गिले शिकवे, बिना कुछ रिग्रेट्स, बिना कुछ टेम्पटेशंस, आपको फाइनली यूनिवर्स थैंक यू बोल रहा है, आपको फाइनली यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको फाइनली यूनिवर्स एक बढ़िया काम के लिए रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। देखो, आप अपने लाइफ में बहुत नेक काम किए हो, इसीलिए कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है, गणेश देवता आपके ऊपर प्रसन्न है, आपका विजडम बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सक्सेसफुल फैमिली, सक्सेसफुल मैरिज, सक्सेसफुल जॉब, ये पाइल नंबर 3 आपके लाइफ का सबसे बेस्ट 10 साल होने वाला है 2024 टू 2034। ये 10 साल में आप सब कुछ ट्राई करोगे, अब अपने लाइफ को दूसरे लेवल पे लेके जाओगे।
स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि ये आपके हार्ड अर्नड मनी है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स आप अप्लाई नहीं किए हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जहाँ पे घर का मुखिया आप बन जाओगे या फिर घर के सब लोग एक साथ बैठ के मज़े करोगे। सिमिलरली किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि शादी बहुत एक सक्सेसफुल फैमिली में आपका शादी हो रहा है, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग्स रहेंगे, आप दोनों के बीच में जो भी कंपैटिबिलिटी लेके इशू था वो ख़त्म हो रहा है। फाइनली अगर शादी को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था या फिर रिश्ता नहीं मिल रहा था तो कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है, एंड डिवोर्स का बात अगर चल रहा था या फिर नो कॉन्टैक्ट हो रहा था तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है। ये लायंस गेट पोर्टल आपके लाइफ का फाउंडेशंस बदल दे रहे हैं, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस को ही ये रिमूव कर दिए हैं। तो जो चीज़ आपके लाइफ से गया है वो अच्छे के लिए गया है, कार्मिक रिलीज हो गया है। फाइनली आप जो चीज़ के लिए डिजर्व करते हो वो चीज़ आपके लाइफ में रहेंगे और आप इस चीज़ को लेके खुश रहोगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है, ये आपके खुद के कमाई है, ये आपके खुद के क्रिएटिविटी का फल है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ हाई रिकॉग्निशंस मिल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब स्पेशली आर्मी या फिर पुलिस ये जॉब में हो तो यहाँ पे स्पेशल रिकॉग्निशंस मिल रहा है, आप अवॉर्डेड होंगे कोई भी नेक काम के लिए, सोशल सर्विस के लिए, या फिर आप जो भी डिपार्टमेंट पे हो। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि आपके हायर अथॉरिटी आपको काम देखते हुए आपको कुछ रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, आप रिवॉर्डेड होंगे, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये पुरस्कार आपके लिए 10 साल का मेहनत हो सकता है, 5 साल का मेहनत हो सकता है, और बहुत डार्क फेज देखने के बाद ये मेहनत मिल रहा है। वाओ, दैट इज ब्रिलियंट। उसके बाद आया है 7 ऑफ कप्स, यानी कि आपके उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। आई थिंक आप बहुत पॉपुलर हो जाओगे, आई थिंक नए नए ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पहचानेंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रीट करेंगे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि डिफरेंट कंट्री घूम रहे हो या फिर डिफरेंट स्टेट घूम रहे हो, होटल्स में जा रहे हो आप बहुत नए नए, अगर ट्रैवलिंग का शौक है, या फिर कोई नए नए चीज़ खरीद के लेके आ रहे हो, या फिर जो चीज़ आप करना चाहते थे लाइफ में वो नहीं कर पा रहे थे, फाइनली वो काम करेंगे। 7 ऑफ कप्स मतलब लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आप नहीं देखे थे, आपसे डिजर्व आप डिजर्व करते हो वो चीज़, बट आप सिर्फ वो सपनों में देखते थे। 7 ऑफ कप्स का क्लैरिटी दे दीजिए, क्लैरिफायर क्या होगा? यस, द चैरियट 7-7, यानी कि दिस वे और दैट वे। आपने पहले लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ काम किए हैं एंड लाइफ में आप भटक गए। हो सकता है कि शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए थे या फिर बहुत ही कम समय में पैसा उपार्जन करना चाहते थे, कमाना चाहते थे, बट वो नेचर को आप जैसे रिमूव किए, आप हार्ड अर्नड मतलब हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव किए, जैसे आप काम करने लगे वैसे लाइफ आपको अच्छा ट्रीट करना स्टार्ट किया। और इस एंड ऑफ लायंस गेट पोर्टल में आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल जा रहे हो, आपके नज़रिया बदल जा रहे हैं, लाइफ बहुत फेयर खेलेंगे आपके साथ एंड आप एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, या तो स्पिरिचुअली दिस वे या फिर फिजिकली, बट मोरल विक्ट्री होगा। चैरियट मतलब 7 ऑफ कप्स विद द चैरियट मतलब सोल पर्पस आपको मिल जाएगा। पहले शायद हो सकता है बहुत सारा ऑप्शंस था, आपको पास पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फाइनली आपको पता चल जाएगा कि यही नई पथ है, यही मेरे सोल पर्पस है। फाइनली आप अपने गोल को आपको दिख जाएगा। ये जो रीडिंग है ये इट्स ऑल अबाउट स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, मतलब अपना छुपा हुआ मैनिफेस्टेशन, सीक्रेट मैनिफेस्टेशंस को सीक्रेट रखो, क्योंकि यूनिवर्स मदद कर रहे, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके डियर वंस एंड नियर वंस प्रोटेक्टेड है। आप सिर्फ काम करते जाओ और शॉर्टकट्स दिमाग से हटाओ, टेम्पटेशंस, लोभ, ग्रीड दिमाग से हटाओ, कामना, वासना, एंगर दिमाग से हटाओ। जो चीज़ आपका है वो आपको मिलेगा, जो चीज़ आपका नहीं है वो कोशिश मत करो, जो जिस टाइम पे आना है वो उस टाइम पे ही आएगा। ओवरऑल आप सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि ये रीडिंग साफ बयां करता है कि सेलिब्रेशंस वेट कर रहे हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, खुद को प्रिपेयर करना है। जैसे आप प्रिपेयर करोगे वैसे यूनिवर्स आपको जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ दे देगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है।
अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर अपना ऑप्शंस यानी कि पायल के नंबर एंड अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा। एंड और एक चीज़, मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा, ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, ना ही मैं कोई भी चीज़ पेड चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी रील अपलोड करता हूँ। एंड मेरे ब्लू टिक वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। बट बोथ ऑफ द अकाउंट्स में कभी भी मैं आपको मैसेज करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, ये कम्प्लीटली ऑफ है। आप विश्वास कीजिए, यहाँ से ही मैं आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ और इस लायंसगेट पोर्टल के एनर्जी मैं सबके अंदर शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये लायंसगेट पोर्टल आपके लाइफ में नए नए चेंजेस लेके आए। आई होप आपके जो भी डिवाइन डेस्टिनी है वो आपके पास आए एंड आप लोग बहुत बहुत खुश रहो। बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग एंजॉय करो इस वीडियो को एंड कमेंट करके प्लीज़ बोलिए और क्या क्या नए टॉपिक आप चाहते हो पिक अ कार्ड के ऊपर। बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो। हैप्पी लायंसगेट पोर्टल।